लतीफ खोसा को इमरान खान की वकालत करने पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक नोटिस दे दिया गया और उसका लतीफ खोसा ने जवाब भी दे दिया। कहते हैं कि मुझे इमरान खान का वकील बनने पर नोटिस दिया गया है, क्या मैं किसी का जाती मुलाजिम हूं? ये पीपल्स पार्टी को कहना लतीफ खोसा कि क्या मैं तुम लोगों का जाती मुलाजिम हूं? मजीद उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे नोटिस की कोई परवाह नहीं है, मुझे पीपल्स पार्टी ने वकील नहीं बनाया, मैं पहले से एक नामवर वकील था। साइफर एक रियासती मामला है, हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। 25 करोड़ आवाम की गैरत को ललकारा गया है, यह बात लतीफ खोसा ने कही। और लतीफ खोसा ने एक और बड़ा अहम बयान दिया था। लतीफ खोसा ने कहा कि जिस वक्त मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस वक्त कोई मेरे पास नहीं आया था। उस वक्त एक ही बंदा चल के मेरे पास आया था और उस बंदे का नाम था इमरान खान। और इस वक्त इमरान खान के कुछ केसेस हैं जिनको लतीफ खोसा देख रहे हैं और लतीफ खोसा पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकीलों में से हैं। एतजाज एहसन, लतीफ खोसा, हामिद खान, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो एक वकला तहरीक चल रही है उसके भी रूह रवां है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बानी रुकन है तो गलत नहीं होगा कि फ्रंट लाइन से लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो वकला तहरीक चल रही है। और दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके बारे में हारून रशीद ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि शरीफ खानदान महज एक माफिया नहीं बल्कि इससे बहुत बढ़कर है, बड़े बड़ों को उन्होंने चकमा दिया है, इनसे निजात पाली तो इंशाल्लाह मुल्क दलदल से निकल आएगा, शायद इसके बाद हमारी तारीख एक दरख्शां दौर से गुजर सके। और दूसरी तरफ यह ऐलान किया गया जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट आएंगे तो 10 लाख बंदा लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेगा। देखिए जी, 10 लाख तो बड़ी दूर की बात है, अगर 2 लाख बंदा भी वहां पर पहुंच जाता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। वैसे आपको पता है कि लोग इनके जिस तरीके से आते हैं वो सबको पता है कि ड्यूटियां लगाई जाती हैं। और जाने से पहले जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जाने से पहले उन्होंने अपने MNAs को अरबों रुपए का फंड दिया था। वो फंड जो है वो इस्तेमाल होगा, इलेक्शन कैंपेन में भी इस्तेमाल होगा, जलसे जुलूसों में भी इस्तेमाल होगा और इस तरह के जो काम है उनके अंदर भी इस्तेमाल होगा। MNAs को कहा जाता है कि अपने अंडर जो आपके MPAs हैं और जो यूनियन काउंसिल्स हैं, हर यूनियन काउंसिल से आपने 100-100 200 बंदा लेके आना है, तो वो माशाल्लाह गाड़ियां बढ़ के जाती हैं। कई दफा पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसों की जुलूसों की वीडियोस आ चुकी हैं कि वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं उनको यही नहीं पता होता कि भाई हम आए क्यों यहाँ पे। अब जिस दिन नवाज शरीफ साहब आएंगे, आप वहां पे जाके लोगों से पूछ लें कि नवाज शरीफ साहब आप वापस क्यों आए हैं, क्या उनकी दवाई ठीक हो गई है, मिल गई है दवाई उनको, उनकी सेहत अब ठीक है। और सबसे अहम सवाल आप उनसे ये पूछिएगा, अब ये कह रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे ठीक हो जाए। भाई अगर कोई ये कहता मुल्क ठीक हो जाएगा, हम तो कहते हैं अल्लाह करे ठीक हो जाए। नवाज शरीफ के आने से ठीक होता मुल्क ठीक हो जाए, लेकिन ये सवाल जरूर पूछिएगा कि वो कौन सी गिदड़ संगी है, वो कौन सा नुक्सा है जो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल करना है और मुल्क ठीक हो जाएगा। और वो नुक्सा नवाज शरीफ ने 16 महीने अपने भाई से छुपा के रखा। शहबाज शरीफ साहब को नहीं बताया कि भाई ये वो तरीका कार है, ये वो एक खुफिया तरीका है, ये अगर आप मुल्क के अंदर लगाएंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के सगे भाई हैं, वो अलहदा बात है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनती नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के यहां का तारा हूं, नवाज शरीफ कहते हैं मैं एक बड़े अमीर बाप का बेटा था, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं एक किसान बाप का बेटा हूं। और इस तरीके से अब ये बड़ी ऊंच नीच है बहुत ज्यादा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में। लेकिन अब जब ये आएंगे पाकिस्तान में तो एक और काम भी हो सकता है, बात याद रखिएगा। एक तो कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जैसे ही आते हैं तो आते साथ ही इनको जेल जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। जो अपील इन्होंने करनी थी उसका टाइम गुजर चुका है। और मजे की बात आपको यहां पर बताता चलूं कि ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आते साथ ही पहले केस में कैमरे लगवाए हैं ना, अच्छी बात है लगवाए हैं, उसके अंदर एक शिक ये भी है कि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिलेगा अगर वो फैसला पार्लियामेंट के हक में हो जाता है। और अगर वो फैसला पार्लियामेंट के हक में हो जाता है तो फिर एक और काम भी हो जाएगा। वो काम ये हो जाएगा कि पार्लियामेंट ने वो कानून पास किया था और काजी फाइज साहब जो फुल बेंच है वो अगर उनके हक में फैसला दे देता है तो फिर पार्लियामेंट ने जितने भी कानून बनाए हैं, वो नैब अमेंडमेंट वाला जो कानून है जिसमें करप्शन के लुथड़े हुए लोगों को पाक कर दिया गया था, वो कानून भी हो सकता है फिर काजी फाइज साहब रिवर्स कर दे, क्योंकि उसमें तो फैसला आ चुका है। उसमें से 2-1 का फैसला है और उमर अता बंदयाल ने अपने आखिरी दिन वो फैसला दिया था
کہ جس کی جو بھی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ہیں وہ جہاں پہ رکی تھی وہاں سے دوبارہ شروع ہوگی، اور جو لوگوں نے کرپشن کی ہے اور نیب سے ان کو دھو کے پاک صاف کر دیا گیا تھا، ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحب واپس آتے ہیں تو یہ کیا تیر مارتے ہیں، اور کیا سب سے بڑا سوال کہ میاں صاحب کو واپس آنے پہ گرفتار کر